we'll start our session. Okay, this is a 1 hour session. In this session, you are going to learn how to do the projects of internship. Okay, same we will going to try to upload on a YouTube platform, so you will get the recordings, but still you please watch this session very perfectly. Okay, so if any doubts, you can ask me the query in the last. Okay, in between you don't disturb me. When I'm going to ask the questions, at that time you can answer me. Okay, fine. So shall we start then? Okay, so firstly, see, in my yesterday's session, I already taught you why analytics is important. Okay, and you all are joined. So when we talked with your madam, she asked me one question, ki madam, did BCom and BMS students will join this session or not? So I said her that definitely सारे बच्चे join कर सकते हैं मैडम, क्योंकि IT सेक्टर में कोई भी IT में जॉब कर सकता है. Just it required that you should be the graduate from any reputed university. तो आप IT सेक्टर में आ सकते हो, आप जॉब कर सकते हो. You will get definitely the good opportunities ahead if you have skills. So I'm going to teach you the skill जो आज मैं सिखाने वाली हूँ तुम लोगों को, which is very very important. Okay, after learning that you can capable कि आप data insights कैसे निकालना है, आपको उसको किस तरह से visualization में डालना है, वो सारे हम लोग sessions learn करेंगे. Okay, so I'll share my PPT with you. Okay, in that I'll just show you, because in this today's session I think business analytics and data analytics students both are joined. Okay, so दोनों में difference क्या है? Okay, what is there in the business analytics, what is there in the data analytics, that we are going to check firstly. Okay, so वो हम लोग difference learn करेंगे पहले. Okay, so I'll share my screen with you. So just let me know whether my screen is visible or not. Okay, fine. Yes, my screen is visible to you all. आपको अगर बड़े साइज में नहीं दिख रहा है, ओके, बड़े साइज में नहीं दिख रहा है मैक्सिमाइज, तो वहां पे आप खुद मैक्सिमाइज बटन पे क्लिक करो तो आपका बड़ा साइज हो जाएगा. जूम ही अलाउ करता है आपको. ओके, मैक्सिमाइज बटन पे क्लिक करना, बड़े साइज में आ जाएगा. ओके, प्रॉपरली लर्न करना सेशन. डियर स्टूडेंट्स, हम लोग चार्जेस लेते हैं सेशंस को कंडक्ट करने के लिए, बट दिस इज इंक्लूडेड इन द वर्कशॉप, सो प्लीज लर्न इट प्रॉपरली. ओके, you will definitely enjoy my session today. Okay, so fine. So we'll share my PPT. Yeah, see. So firstly, we're going to learn. See, we'll just back little back. Okay, fine. थोड़ा सा इसको minimize कर देते हैं. Fine. We'll just travel this. It's disturbing. Okay. Now see here. What is data analytics? देखो, एनालिटिक्स वर्ड का मीनिंग क्या होता है? एनालिटिक्स मतलब क्या कि डेटा जो है उसके इंसाइट्स निकालना. फॉर एग्जाम्पल, नाउ यू ऑल नो दैट कि कंप्यूटर्स हम लोग क्यों यूज करते हैं? टू स्टोर आवर डेटा, राइट? आईटी सेक्टर का मतलब क्या है? व्हाट इज आईटी? आईटी मींस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, द टेक्नोलॉजी विच हैंडल डेटा. टेक्नोलॉजी जो डेटा को हैंडल करती है, मतलब डेटा एक वर्ड की वजह से आज ये सेक्टर डेवलप हुआ है डियर स्टूडेंट. ओके, आईटी सेक्टर डेवलप हुआ है. डेटा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप सोचो अगर डेटा किसी कंपनी का कहीं लॉस्ट हो गया, कहीं चला गया, सो कंप्लीटली प्रॉब्लम हो जाएगी कंपनी में. इवन इफ यू इमेजिन कि अगर सपोज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, आईसीआईसीआई बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, एवरी ट्रांजेक्शन नाउअडेज इज ऑन द कंप्यूटर्स इटसेल्फ. ओके, पूरा उनका सिस्टम पूरा सर्वर बेस्ड हो चुका है, राइट? सो अगर उनका डेटा लॉस्ट हो गया या कुछ भी डेटा में प्रॉब्लम हो गया तो कितना बड़ा लॉस हो सकता है. सो डेटा पे सारे बिजनेसेस आज डिपेंडेंट है. डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसके लिए व्हाई यू शुड डिमांडेड इन द मार्केट इन नेक्स्ट 20-30 इयर्स, बिकॉज डेटा को बहुत सारा डेटा हो चुका है. जब 90s का एरा था, एट दैट टाइम ना देयर इज नो डेटा इन द कंप्यूटर. दैट्स व्हाई दे रिक्वायर्ड द पर्संस हु नो हाउ टू फीड द डेटा इन द कंप्यूटर. तो वो डेटा एंट्री ऑपरेटर्स के जॉब्स बहुत सारे थे कि जहां पे डेटा आपको डालना है, डेटा स्टोर करना है. बट नाउ डेटा इज ऑलरेडी देयर इन द कंप्यूटर्स. ओके, हर कंपनी का ऑलरेडी डेटा कंप्यूटर्स के अंदर आ चुका है, एंड थ्रू एआई तो डायरेक्टली स्टोर होता जा रहा है क्लाउड प्लेटफॉर्म पे. सो एट दैट टाइम, इज देयर एनी ऑप्शन वेयर वी कैन जो स्टोर डेटा है उसको एक्सेस करना, उसको एनालाइज करना, उसको रीड करना, ये सारी चीजें जो करते हैं ना वो एनालिटिक्स करते हैं. मतलब आपको एग्जैक्टली इस फील्ड में करना क्या है कि जो भी डेटा रहेगा कंपनी का, उस डेटा को, डेटा क्या है, उस डेटा से आपका रॉ डेटा जो रहता है उससे आपका जो आपको जो चाहिए वो डेटा बाहर निकालना है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ तुम लोगों को मैं.
जैसे यू आर वर्किंग एज अ एनालिस्ट इन द Amazon, ओके, तो Amazon इज अ बिग कंपनी, ग्लोबल कंपनी है, राइट? अभी Amazon बहुत सारे प्रोडक्ट्स को सेल करती है, ओके, तो उसमें बहुत सारे ब्रांडिंग्स रहते हैं, बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स रहते हैं. नाउ Amazon वांट टू नो कि पुमा के शूज इन इंडिया कितने सोल्ड आउट हुए हैं. So for that they required to ask this question to the analyst person. फिर एनालिस्ट का ये काम रहता है कि उसका डेटा निकालना बाहर और उसको एक देना कि सर इतना टोटल हम पुमा के शूज टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज वी आर सेलिंग द प्रोडक्ट्स ऑफ पुमा इन इंडिया. सो इस तरह से तुम लोग को काम करना है. मतलब व्हाट इज योर वर्क कि आपको डेटा ढूंढ के देना है, ओके. जैसे फॉर एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल अगर तुम लोग को, जैसे जियो कंपनी, अंबानी की वेरी फेमस फैमिली इन इंडिया, ओके, एशिया की रिचेस्ट फैमिली है. सो अगर अंबानी को ये फाइंड आउट करना है कि जियो के मोबाइल्स, जियो के नंबर्स या जियो के कार्ड्स कितने, बोईसर सिटी में कितने यूजर्स है उसके, ओके, तो वो फाइंड आउट करने के लिए उसको क्या देखना पड़ेगा? डेटा देखना पड़ेगा. वो डेटा उसके पास है ऑलरेडी, डेटा दे हैव, बट उस डेटा में से आपको वही डेटा को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा एंड यू हैव टू जस्ट प्रेजेंट देम इन द फॉर्म ऑफ रीडेबल फॉर्म. दिस इज योर वर्क, अंडरस्टूड? मतलब तुम लोग को ये काम करना है कि डेटा से इंसाइट्स निकालना, डेटा को प्रॉपरली रिप्रेजेंट करना इन द रीडेबल फॉर्मेट. ठीक है? अभी जैसे कि वर्ल्ड कप मैचेस चालू ही है ना? मैच देखते हो ना सब लोग? देखते हो कि नहीं? यस और नो? यस और नो डियर स्टूडेंट्स? एम आई ऑडिबल टू यू ना? अच्छा, चैट में डाल रहे हो, ओके. क्यों? अनम्यूट करके बोल सकते हो तुम लोग, नो प्रॉब्लम एट ऑल. ओके, तो मैचेस देखते हो? तो मैचेस में देखो, अभी विराट ने, अभी विराट तो नहीं है इसमें, कौन है दूसरा वो, हाँ यादव है, उसने 6 मार दिया. तो इमीडिएटली उसका फटाफट फटाफट ग्राफ बन के आ जाता है ना? इमीडिएटली ग्राफ बन के आता है कि उसने कितने मैचेस प्लेड किए हैं, उसका एवरेज रन ऑफ स्कोर कितना है, कितने सिक्सेस उसने किए हैं. सो ये कैसे हो रहा है? दिस इज बिकॉज ऑफ एनालिटिक्स. ये एनालिटिक्स है, ओके. मतलब आपको यही सीखना है आज के सेशन में कि आप डेटा को किस तरह से रिप्रेजेंट करोगे इन द फॉर्म ऑफ चार्ट्स, ओके. और इमीडिएटली वो किस तरह से रिप्लेस होगा, रिफ्रेश होगा. लाइव डेटा पे आपको काम करना है, ओके. तो ये सारी, इसमें बहुत सारी चीजें, एक्चुअली इट इज नॉट पॉसिबल टू टीच यू इन वन वर्कशॉप, पॉसिबल ही नहीं है एक्चुअली. टू कंप्लीट द डेटा एनालिटिक्स कोर्स वी रिक्वायर्ड 8 months ड्यूरेशन और 6 month ड्यूरेशन, बट आई एम ट्राइंग टू कंप्लीट एटलीस्ट एक छोटा सा आपको आना चाहिए, ये हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं, ओके. सो आई एम ट्राइंग दैट आई विल टीच यू एवरीथिंग इन दैट, ओके. सो यू अंडरस्टूड दिस कि एग्जैक्टली आपको करना क्या है इसमें. तो डेटा एनालिटिक्स में क्या होता है देखो, फोकसेस ऑन एनालाइजिंग रॉ डेटा, uses statistical and computational techniques and find patterns, trends and insights. Okay, अभी बिजनेस एनालिटिक्स का भी वही काम है. देखो ये लाइन दोनों में भी रिपीट है, uses data insights to improve the buzz. अभी दोनों में डिफरेंस एक ही है. डिफरेंस ये है कि थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग डेटा एनालिटिक्स में होता है, विच इज लिटिल टफ, लिटिल, नॉट मोर. अगर आपको डेवलपर नहीं बनना है, जो आईटी के स्टूडेंट्स भी आज ज्वाइंट हुए होंगे, अगर उनका ऐसा डर रहता है कि मुझे मैडम प्रोग्रामिंग नहीं आती, मैं प्रोग्रामिंग फील्ड में नहीं जानी चाहती, तो आप क्या कर सकते हो? आप एनालिटिक्स फील्ड में आ सकते हो. एनालिटिक्स में बिल्कुल ज्यादा प्रोग्रामिंग नहीं है, बट डेटा एनालिटिक्स में लिटिल है, लिटिल, बहुत ज्यादा नहीं, 20% यू कैन से 20% प्रोग्रामिंग है. और बिजनेस एनालिटिक्स में तो है ही नहीं प्रोग्रामिंग भाई, बहुत मस्त है उसमें, बहुत ऐसा एप्लीकेशन से कि कॉमर्स स्टूडेंट्स बहुत इजीली उसको कर सकते हैं. अभी एक क्वेश्चन और एक तुम लोग के माइंड में रहेगा कि मैडम बिजनेस एनालिटिक्स बीकॉम वाले कैसे लर्न कर सकते हैं? साइंस वाले भी लर्न कर सकते हैं, पता ही है, बीए वाले भी लर्न कर सकते हैं, बिकॉज कि डेटा कोई भी रहेगा, जैसे फाइनेंस का डेटा रहेगा, है ना? फाइनेंस का डेटा मुझसे ज्यादा तुम लोग को ज्यादा अच्छा समझ में आता है, क्योंकि डेटा समझ में आना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट्स. आपके पास कौन से कंपनी का क्या डेटा है, उस डेटा को आपको पहले एक्सप्लोर करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि क्या डेटा है भाई. जैसे कभी कभी फुटबॉल मैच का डेटा आता है, जैसे फीफा वर्ल्ड कप चालू होगा तो उसका डेटा रहता है, तो वी हैव टू नो कि बाबा फुटबॉल में क्या क्या चीजें रहती है, कैसे कैसे क्या क्या रहता है, वो हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. यू नो, इट टेक्स एटलीस्ट 8 days टू अंडरस्टैंड द डेटा. जैसे मैंने बहुत सारी कंपनी का एनालाइजेशन किया है, एट दैट टाइम आई फेस लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स, बिकॉज मेडिकल लाइन का डेटा भी मेरे पास आया था, तो इवन आई डोंट नो अ सिंगल वर्ड मीनिंग. जैसे कैंसर पेशेंट का एक डेटा था मेरे पास, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था वो डेटा, पहली बात तो, क्योंकि मैं मेडिकल फील्ड से नहीं हूँ. सो आई एम लिटरली आई एम कंफ्यूज इन दैट. सो व्हाट आई डिड, कि जो बीएससी है, जिनको उस फील्ड का थोड़ा बहुत नॉलेज है,
उनके पास जाके मैंने वो डेटा अंडरस्टैंड किया, डेटा समझा, फिर उसके बाद मैंने उसको इंप्लीमेंट किया. अनटिल अनलेस आप डेटा अंडरस्टैंड नहीं करोगे, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे. आपको डेटा स्टडी करना पड़ेगा, एक एक फील्ड के बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी कि इसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है. एवरीथिंग यू शुड नो, देन ओनली यू कैन गो विद द नेक्स्ट सेशन. कि आप उसको एनालाइज करोगे, फिर उसके बाद आप उसको विजुअलाइजेशन में डालोगे. मतलब आपको 3 स्टेप्स करने. आज के सेशन में हम लोग 3 स्टेप करेंगे. पहला स्टेप आपको ये करना है कि डेटा एक्सप्लोर कैसे करना है. ओके, अगर आप नोटबुक और पेन आपके पास है, प्लीज नोट डाउन. अच्छा, ये अपना इंडियन एजुकेशन बहुत अच्छा है इसमें. एंड डू यू नो कि यूएस के स्टूडेंट्स, कनाडा के स्टूडेंट्स भी नोटबुक और पेन में लिखते हैं. आपको ऐसा लगता है कि वो टैब यूज करते होंगे, ऐसा नहीं है डियर स्टूडेंट्स. वो भी नोटबुक और पेन लेके सारे इंफॉर्मेशन लेते हैं. बिकॉज आई पर्सनली बिलीव कि वॉट एवर यू आर राइटिंग बाय योर हैंड राइटिंग, इट विल बी इजिली अंडरस्टैंडेबल. So this you always remember. Okay, so please keep notebook and pen with you, and please note down this, that the first step which we are going to learn in today's session, first is exploring data, which is your first step towards analyst. आपके जॉब में, प्रोजेक्ट में आपका पहला स्टेप है डेटा एक्सप्लोरिंग. सेकेंड स्टेप है आपका डेटा क्लीनिंग. थर्ड स्टेप है आपका, थर्ड स्टेप नोट डाउन, विजुअलाइजेशन. दैट्स इट. ये 3 स्टेप आपको करने हैं बस, फिर हो गया आपका काम. ओके फाइन, चलो विल मूविंग ऑन द नेक्स्ट. तो दोनों फील्ड में आपको वही काम करना है. सिर्फ मैंने जैसे बताया डिफरेंस कि आई विल जस्ट शो यू द नेक्स्ट स्लाइड. सी, यू विल गेट टू नो व्हाट इज दैट. सी, लुक एट हियर. सी, डेटा एनालिटिक्स टेक्निकल एंड कोडिंग हेवी. यहाँ पे हेवी लिखा है, लेकिन इतना हेवी नहीं रहता. मतलब उसमें ना पाइथन आना चाहिए. पाइथन आपने सुना होगा. पाइथन इज द न्यूएस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ओके, थ्रू दैट यू कैन ट्रेन एआई मॉडल. आप अपना मशीन मॉडल बना सकते हो, मशीन प्रोग्रामिंग कर सकते हो. तो थोड़ा बहुत वो आना चाहिए. ओके, मतलब पाइथन मस्ट टू नो ऑल द डेटा एनालिटिक्स स्टूडेंट्स, और वो लर्न कर सकते हैं, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है. ठीक है, बिजनेस एनालिटिक्स में पाइथन नहीं होता. उनको सिर्फ डेटा को एनालाइज करना, डेटा को विजुअलाइजेशन में डालना, दैट्स इट, इतना ही रहता है. तो आई विल जस्ट शो यू द नेक्स्ट स्लाइड. सी, अभी ये तो मैंने दिया है कि स्कोप ऑफ डेटा एनालिटिक्स, कहां कहां पे डेटा एनालिटिक्स यूज होता है. तो आईटी, हेल्थ केयर, फाइनेंस, ई कॉमर्स, ऑलमोस्ट एवरी फील्ड में आता है. और इसमें ना रोल्स बहुत सारे दिए हुए हैं. एक्चुअली एनालिस्ट जो होता है ना, वो एज अ साइंटिस्ट भी बन सकता है. एज अ बहुत सारे उसमें ही उन्होंने ब्रांचेस बना के रख दिए. वो डेटा इंजीनियर हो सकता है, डेटा साइंटिस्ट हो सकता है, बाय लर्निंग सेम मॉड्यूल्स. ओके, जैसे आपका डोमेन, उस डोमेन में आप काम करोगे तो ऑटोमेटिकली आप उसमें इंप्रूवमेंट करते जाओगे आगे. ठीक है, वर्क्स ऑन बिग डेटा. अभी देखो बिग डेटा क्या होता है पता है डियर स्टूडेंट? आपको पता होगा, इंस्टाग्राम तो आप सब यूज करते हो, इंस्टा, फेसबुक. अभी आप जरा सोचो कि इंस्टा का हर एक बंदे का डेटा कितना होता है. अभी वो सारा डेटा जाता कहाँ है? वो सब जाता है क्लाउड पे, क्लाउड प्लेटफॉर्म पे स्टोर होता है वो. ठीक है, तो क्लाउड उस डेटा को मैनेज करने के लिए बिग डेटा डेवलप हुआ है. कि इतना सारा डेटा अगर हमें हैंडल करना है, सो विच टेक्नोलॉजी विल गोइंग टू यूज? सो दैट इज व्हाट बिग डेटा. ओके, नाउ डेज तुम लोग देखा होगा, अभी मुंबई यूनिवर्सिटी ने भी अभी एक ब्रांच लॉन्च किया है. अभी उनका थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स आउट नहीं हुए, तो उन्होंने ब्रांच लॉन्च किया है. कौन सा? बीएससी इन डेटा साइंस, बीएससी इन डेटा इंजीनियर, ऐसा कुछ 2-3 ब्रांचेस उन्होंने स्टार्ट किए हैं. एंड दे स्टार्टेड, सो दे हैज दिस सब्जेक्ट बिग डेटा. सो सब कुछ वही है, दोनों ब्रांचेस में वही सिखाते हैं, सिर्फ ब्रांचेस अलग अलग किए, बिकॉज दे वांट टू जनरेट द मनी. दैट इज इंपॉर्टेंट. दैट्स व्हाई दीज फील्ड्स आर डेवलप्ड. Okay, so moving on ahead. Okay, so see, business analytics, marketing, banking, retail, HR. आप बैंकिंग में भी जॉब कर सकते हो भाई, इसका बहुत डिमांड है. डेटा के साथ खेलना है. मतलब मैं नॉर्मली ऐसे लैंग्वेज में बच्चों को बोलती हूँ कि आप डेटा के साथ खेलो. जैसा डेटा है अलग अलग, उसको मैनेज करना सीखो. तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना, यू विल डेवलप योर नॉलेज अकॉर्डिंगली. ओके, नाउ yesterday my student Vaishnavi you met. Okay, she, I think she designed almost around 40 dashboards. बहुत ज्यादा वो डेटा उसने काम किया है, एंड बिकॉज ऑफ हर हार्ड वर्क शी डिड दैट. बिकॉज आई हैव मेनी स्टूडेंट्स, आउट ऑफ 10-20 स्टूडेंट्स सक्सीड बिकॉज ऑफ देयर हार्ड वर्क. ओके, मैं हमेशा बोलती हूँ कि सबको हम लोग सिखाते हैं, लेकिन आपके भी हार्ड वर्क उसमें होनी चाहिए, देन ओनली यू कैन बी सक्सेसफुल इन द फ्यूचर. ओके, सो वो उसने किया है, सो यू ऑल्सो ट्राई दैट. ओके, नाउ फोकस ऑन इंप्रूविंग बिजनेस प्रोसेस एंड प्रॉफिट. ओके, डन. Yeah, this I already taught you yesterday, that future scope
कि बहुत डिमांडेड ही है, इन फ्यूचर तो है ही है भाई, डेटा पे ही काम करना है। और मैं तो इस लैंग्वेज में बोलती हूँ। एक इंटरव्यू में गई थी, उसमें उन्होंने मुझसे पूछा, मैडम व्हाट यू थिंक आईटी कभी बंद होगा क्या? मैंने बोला ओ माय गॉड व्हाट अ सिली क्वेश्चन इज दिस। एक्चुअली मैंने उनको ये आंसर बोला कि जब तक ह्यूमन की लाइफ अर्थ पे है, ओके, हमें वाटर और फूड की जरूरत है, उतना आईटी इंपॉर्टेंस रखता है आज के डेट में। यू जस्ट थिंक अबाउट योरसेल्फ, आप अपने बारे में सोचो, मोबाइल नहीं हाथ में रहेगा तो चलेगा क्या आज के डेट में? नहीं ना, चाहिए मोबाइल। ओके, सो दिस इज नेवर एंडिंग फील्ड है भाई, वो खत्म तो सब खत्म। और अपने पास एलन मस्क है ही, जो 20-30 साल आगे का सोचता है और नए नए चीजें डेवलप करता रहता है। उसको थोड़ा बोलना पड़ेगा, रूप भाई अभी जो है उसमें हमें काम करने दे। ओके, सो ये कभी नहीं फील्ड बंद होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट मूविंग अहेड, या this is conclusion, that data analytics, technical data processing and business analytics, data plus business strategies. ओके, तो बीकॉम स्टूडेंट जो है ना, बीएमएस वाले, बीकॉम वाले, तो वो बहुत अच्छा बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हैं एक्चुअली, व्हाट आई फील, बिकॉज उनको ऑलरेडी पता है ना, फाइनेंस डेटा उनको पता है, सारी उनको स्ट्रेटेजीज पता रहती है, ट्रेंड्स पता रहता है। सो बहुत अच्छा मैनेज कर सकते हैं, मुझे लगता है इंजीनियर से भी अच्छा वो मैनेज कर सकते हैं, बिकॉज इंजीनियरिंग फाइनेंस डेटा के साथ डील नहीं करती। ओके, सो इट्स भी वेरी इंटरेस्टिंग, आगे और भी इंटरेस्टिंग है, ये तो हाई डिमांड है जो मैंने अभी बताया तुम लोग को। ओके ओके, वेट 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 बेटा, लेट मी टेल यू द टेक्नोलॉजीज। वो स्लाइड्स कहाँ गई, एक मिनट। वो स्लाइड मैंने बनाई थी, जस्ट आई एम चेकिंग वेयर इट इज। और द टेक्नोलॉजीज वो मुझे तुम लोग को बताना है, बैचेस, हाँ, या दिस स्लाइड, सी दिस स्लाइड नंबर इज, व्हाट इज द स्लाइड नंबर? इट्स 12 वन ना, वेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, हाँ, सी दिस, जो डेटा एनालिटिक्स स्टूडेंट्स मतलब आगे उनको करियर बनाना है उस फील्ड में, तो देखो उनको पाइथन सीखना जरूरी है। पाइथन में ये मॉड्यूल्स है, पाइथन में 200 के ऊपर मॉड्यूल्स है, बट दीज 3 मॉड्यूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। एसक्यूएल, मशीन लर्निंग, पावर बीआई, टैबलो एंड लुकर स्टूडियो एंड एक्सेल। एक्सेल सबसे इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है डियर स्टूडेंट, एक्सेल बहुत अच्छा करो आप, ठीक है? एक्सेल पे इतने सारे जॉब है भाई, नेवर इंडिया डेटा ना, एक्चुअली ये डेटा में बहुत सारी चीजें हैं, तो मैं ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगी, दैट्स व्हाई आई चूज दिस डेटा। यू कैन टेक एनी डेटा एज एग्जाम्पल, आप हॉस्पिटल का डेटा ले सकते हो, एयरपोर्ट का डेटा ले सकते हो, ओके, सो एनी डेटा यू कैन टेक। ओके, सो लुक एट हियर, माय डेटा इज विजिबल राइट एवरीबडी। सो ये देखो बहुत सारा डेटा इसमें एक्सेल में, पहले ना डेटा ना एक्सेल में देखो पहले, क्योंकि लुकर स्टूडियो में ना सारा डेटा ओपन नहीं होता। Okay, so it difficult in Looker Studio to manage data. Okay, because वो ट्रांसफॉर्मेशन बहुत कम प्रोवाइड करता है। तो इसके लिए फर्स्टली यू ओपन द डेटा इन द एक्सेल। एक्सेल में आप CSV फाइल को भी ओपन कर सकते हो वेरी इजीली, इवन पीडीएफ का डेटा भी आप ओपन कर सकते हो, इवन आप जो वेबसाइट्स का डेटा है वो भी ओपन कर सकते हो। ओके, सो बिकॉज इन 2019 वर्जन देयर आर सो मेनी फीचर्स एडेड इन एक्सेल। सो लुक एट हियर द डेटा रिप्रेजेंटेड लाइक ऑर्डर आईडी है, यहाँ पे ये फील्ड्स है, इनको क्या कहते हैं? फील्ड्स। दीज आर कॉल्ड फील्ड्स, आई रिपीट अगेन, इनको फील्ड्स कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें कॉलम्स कितने हैं वो देखने हैं बस, रिकॉर्ड्स जाने दो, रिकॉर्ड्स तो अनलिमिटेड मिलियंस होंगे, बिलियंस होंगे, दैट डजंट मैटर, कितने भी रिकॉर्ड्स होने दो, दैट डजंट मैटर। हमें इंपॉर्टेंट फील्ड्स है, देखो सिटी है, स्टेट है, पोस्टल कोड इज देयर, रीजन इज देयर, प्रोडक्ट आईडी इज देयर, कैटेगरी इज देयर, सब कैटेगरी इज देयर, सो मेनी कॉलम्स, ओ माय गॉड बहुत सारे कॉलम है। ओके, लेट मी चेक हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर। कैसे चेक करेंगे? पूरा डेटा आपको सिलेक्ट करना है, ऐसे पूरा डेटा सिलेक्ट करो। सी, जब हम पूरा डेटा सिलेक्ट करते हैं ना, सो यहाँ पे आता है देखो 21 कॉलम्स, तो टोटल 21 कॉलम्स है। ओके, एंड हाउ मेनी रोज आर देयर? सो देयर आर टोटल 9995 रिकॉर्ड्स। इतना बड़ा डेटा है देखो, ठीक है, इतना बड़ा डेटा है, तो रिकॉर्ड्स कितने भी हो डजंट मैटर, हमें ये इंपॉर्टेंट है फील्ड्स। अभी यहाँ पे ना डियर स्टूडेंट्स, आपको डेटा को ना क्लीन करना पड़ेगा। कभी अभी जो डेटा हम लोग आपको प्रोजेक्ट्स देंगे उसमें डेटा अनक्लीन हो सकता है, तो आपको उसको क्लीन करना पड़ेगा। क्लीन कैसे करेंगे? तो मोस्टली तो आई रिक्वेस्टेड टू द कंपनी दैट यू डोंट गिव अनक्लीन डेटा टू द स्टूडेंट्स, बिकॉज दे आर द न्यू स्टूडेंट्स इन दिस फील्ड, तो वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसको प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत है। ओके, तो मोस्टली तो वी प्रोवाइड यू द क्लीन डेटा। तो डेटा क्लीनिंग में आपको क्या करना है कि जो डेटा टाइप्स है, जैसे कि डेट्स है तो डेट्स का डेटा होना चाहिए। ओके, तो वो सब देखना है। बस डेटा क्लीनिंग पे आप ध्यान मत दो, क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल टू टीच यू दैट पार्ट। ओके, सो हियर, सो यहाँ पे सिर्फ तुम लोग को करना क्या है कि आपको अपनी खुद की कॉलम्स कुछ बनानी है।
मतलब जो डेटा हम लोग प्रोवाइड करेंगे या कंपनी प्रोवाइड करेगी आपको, ओके, डेटा कंपनी ने दिया है मुझे, मैं आई डिडंट चेक दैट, बट उस डेटा में आपको अपना भी डेटा ऐड करना है, अपने कॉलम्स बनाने हैं, वो डेटा क्लीनिंग में ही आएगा, मतलब आपको अपने कॉलम्स न्यू ऐड करने हैं, जो डेटा उन्होंने दिया है उसी के साथ आप काम करोगे तो वो कोई भी कर सकता है, इवन स्मॉल किड कैन डू दैट, ओके, बट व्हाई द कंपनी विल गोइंग टू चूज यू, कि आपका प्रोजेक्ट वो क्यों चूज करेगी, आपके प्रोजेक्ट में आपने कुछ नया डाला है, ओके, तो यहाँ पे देखो हमारे पास ना डेटा में सबसे इंपॉर्टेंट आपको और एक चीज करनी, स्टेप्स लिख के रखो, पहला क्या करना है आपको, डेटा एक्सेल में ओपन करना है, ठीक है, फिर एक्सेल में ओपन करके पहले देखने कितने फील्ड्स है उसमें, ये सेकंड स्टेप करनी है, थर्ड स्टेप आपको क्या करनी है कि डेटा थोड़ा अनक्लीन रहेगा तो क्लीन करो, जैसे फॉर एग्जांपल अदर ऐसे एम्प्टी स्पेसेस है, एम्प्टी कॉलम्स है, एम्प्टी रिकॉर्ड्स है, तो उसको डिलीट कर दो, वो तो इजी है, वो तो कोई भी कर सकता है, ठीक है, फाइन, तो ये सब करना, और उसके बाद ना डेटा को एक्सप्लोर करो कि डेटा क्या है, इसमें हम नया क्या ऐड कर सकते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, फोर्थ नेक्स्ट स्टेप में आपको ये लिखना है कि डेटा में से आपको दो पार्ट में डिस्टिंग्विश करना है डेटा को, एक पार्ट है आपका डिमेंशंस, दूसरा पार्ट है आपका मेजर्स, लिख के रखो प्लीज, नोट डाउन, डिमेंशंस एंड मेजर्स। डिमेंशंस का मतलब होता है कि जो भी आपकी कैरेक्टर टाइप की फील्ड है जिसमें कैरेक्टर डेटा है, और जो भी आपका डेट का डेटा है, तो वो आपका डिमेंशंस होता है, और मेजर्स मतलब क्या कि जिसमें नंबर्स होते हैं, उसको क्या कहते हैं, मेजर्स, ठीक है, तो आप मुझे बताना, कोई भी आंसर दे दो, ये जो शिप मोड है ये क्या है, डिमेंशन है या मेजर है, बताओ, फास्ट फास्ट फास्ट, अनम्यूट योरसेल्फ एंड प्लीज से हेलो एवरीबॉडी, आप बोलोगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा, डायमेंशन से मैम। अरे वाह वेरी गुड, तो ऐसे बोलो ना, फटाफट बोलो, एक तो अपने पास टाइम नहीं है, तो ये डिमेंशंस है, वेरी गुड, ऑर्डर डेट बताओ, ऑर्डर डेट क्या है, मेजर्स। जस्ट मेजर्स में नहीं बेटा, मेजर नहीं है, मैंने आपको क्या बताया, डेट डायमेंशन से रहेगा, मैम, डेट हाँ, है। डिमेंशन है ये भी, हाँ, तो जिसमें डेट रहेगा, कैरेक्टर्स होंगे, वो डिमेंशंस में ही आपको डालना है, ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपने यहाँ पे मिस कर दिया तो आप नहीं बना पाओगे, आप एनालिस्ट बन ही नहीं सकते, ठीक है, फिर ये देखो मेजर्स कौन से होते हैं, देखो मेजर्स ये है, नंबर्स वाली फील्ड, मतलब क्वांटिटी, जो मेजर कर सकते हैं, ठीक है, सेल्स, डिस्काउंट, प्रॉफिट, ये चार क्या है हमारे, मेजर्स है, नंबर्स और कैरेक्टर्स मिक्स भी होते हैं ना, तभी भी वो डिमेंशंस में आते हैं, देखो मतलब यहाँ पे जो ऑर्डर आईडी ये भी क्या है, नंबर्स और कैरेक्टर्स मिक्स है, इसलिए वो डिमेंशन है, अभी ये क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया, यस और नो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यस ओके, मैम। अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अभी देखो यहाँ पे अभी हम ऐसा क्या डाल सकते हैं, कोई बता सकता है मुझे कि हम ऐसी कौन सी फील्ड बना सकते हैं ताकि वो उस कंपनी को हेल्पफुल हो, ये डेटा एक कंपनी का है, एक कंपनी का सुपरमार्केट का डेटा है ये, कि एक सुपरमार्केट है उसका ये पूरा डेटा है, तो उनको हमें एक रिपोर्ट बना के देना है, तो उनको क्या हम दे सकते हैं एक्स्ट्रा जो इसमें नहीं है और उनको बहुत हेल्पफुल रहेगा, वो ऐसा कुछ आपके ये आना चाहिए, मतलब देखो एनालिस्ट ना 100 जन बैठते हैं एनालिस्ट के एग्जाम में या एनालिस्ट के इंटरव्यूज में, भाई उसमें से 2-3 जन सिलेक्ट क्यों होते हैं, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये लॉजिक टू लॉजिक जाता है, हर किसी को नहीं आता ये आपका भाई उसमें सब स्टडी होना चाहिए प्रॉपरली, आपका दिमाग चलना चाहिए कि मैं क्या डाल सकता हूँ इसमें नया, ताकि वो कंपनी को उसका प्रॉफिट हो, कंपनी के रिपोर्ट्स अच्छे बने, तो यही तो इंपॉर्टेंट है, जो डेटा दिया है उसके साथ तो कोई भी खेल सकता है, जो नया डेटा बनता है ना वो इंपॉर्टेंट है, तो आप जब भी प्रोजेक्ट बनाओगे उसमें आपका नया डेटा ऐड करो, एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग, एक अनाउंसमेंट मुझे करनी है कि एआई के साथ पूरा आप काम करोगे, पूरा बोर्ड बनाओगे, तो वो हमारे पास सॉफ्टवेयर है जिससे हम लोग चेक करने वाले हैं, मतलब कंपनी ने मुझे ये बताया है कि आप चेक करो, उसमें अगर एआई 80% आपने यूज किया हुआ है तो वो प्रोजेक्ट रिजेक्ट होगा, then you will not get the certificate. So please remember this, you try to do by yourself. आपको किसी को दिखाना नहीं है, आपको अपने लिए दिखाना है, हम नहीं चाहते कि आप प्रॉपर ही बनाओ, एकदम परफेक्ट ही बनाओ, ठीक है, ओके, यू आर इंटर्न, आई नो, आप लर्न कर रहे हो, तो आपको जैसा आता है वैसा बनाओ, बट आप खुद बनाओ, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, जब अगर आपने एआई पे फुल डिपेंडेंट आप रहोगे तो यू विल नॉट गोइंग टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन, बिकॉज एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू एआई वहां पे नहीं रहता, जैमर्स होते हैं, सो यू हैव टू शो योर टैलेंट ओनली, तो आप जैसे आपको आता है वैसा बनाओ,
भाई किसको दिखाना है, कंपनी को ही दिखाना है, कंपनी अंडरस्टैंड करती है भाई इसने काम किया है, प्रोजेक्ट किया है, यू विल गेट द सर्टिफिकेट। ओके, जिसका बहुत अच्छा होगा आउट ऑफ 60 उनको हम लोग वो जो पर्क्स है वो प्रोवाइड करेंगे, बट नॉट नेसेसरी कि आपको एआई से ही करना है वो। ओके, सो दिस यू ऑलवेज रिमेंबर। नाउ यहाँ पे देखो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं यहाँ पे कॉस्ट बना सकती हूँ। ठीक है, देखो कॉस्ट नहीं है तो मैं कॉस्ट ऐड कर सकती हूँ इसमें। यहाँ पे देखो सब डेटा है, क्वांटिटी दिया हुआ है, सेल है, प्रॉफिट है, बट कॉस्ट ही नहीं है ना भाई, प्रोडक्ट का रेट ही नहीं है। कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं इक्वल टू करूंगी और यहाँ पे फॉर्मूला डालूंगी। कैसे निकालेंगे कॉस्ट बेटा बताओ, क्वांटी ये सेल माइनस प्रॉफिट, ये हो गया कॉस्टिंग। अब इसको मैं सबको ड्रैग कर देती हूँ, ये मेरा कॉस्ट बन गया। अंडरस्टूड, क्लियर? तो ऐसे आप ना अपना कुछ कॉलम बना सकते हो। तो मैंने एक कॉलम बना दिया, ऐसे बहुत सारे बना सकते हो आप। और क्या बना सकते हो पता है इसमें, मैं बता दी तुम लोगों को। देखो यहाँ पे हमारे पास ना शिप डेट भी है, ऑर्डर डेट भी है। तो अगर मुझे ये देखना है कि मेरा प्रोडक्ट कितना डिले हो, जैसे अमेजोन को ये देखना है कि कितने मेरे शिपमेंट जो है वो डिले हो रहे हैं, अगर उनको वो एनालिसिस करना है कि डिले शिपमेंट कितने हो रहे हैं, तो वो हम लोग निकाल सकते हैं। ईयर्स का गैप, डेज का गैप दे दो आप, हो गया। तो अगर 10 दिन के आगे अगर डिले हो रहा है तो क्यों डिले हो रहा है, यू कैन फाइंड आउट द रीजन। डेटा इंसाइट्स क्यों निकालना पड़ता है, क्योंकि हमें मार्केटिंग के लिए, मतलब आगे की स्ट्रेटेजी प्लान करने के लिए बिजनेस की वो इंपॉर्टेंट होती है। आपको क्यों पैसा दे रहे हैं वो, आपको इतने लाखों रुपीस पेमेंट करते हैं, वो क्यों करते हैं? बिकॉज आप जो रिपोर्ट बना के दोगे डेटा का, तो उससे वो स्टडी करेंगे एंड अकॉर्डिंगली वो अपने डिसीजंस को चेंज करेंगे, अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज बदलेंगे ताकि बिजनेस को प्रॉफिट हो। आप बीकॉम और बीएमएस के स्टूडेंट्स यहाँ पे ज्यादा है, तो आपको तो पता है कि प्रॉफिट होना जरूरी है भाई बिजनेस को। कोई तो लॉस के लिए तो खोल के नहीं रखता बिजनेस, बरोबर ना? तो रिपोर्ट से एनालिसिस होता है कि आपको क्या करना पड़ेगा। जैसे कि अभी जियो के यूजर्स कम हो रहे हैं बोईसर में, तो भाई उनको स्ट्रेटेजी प्लान करनी पड़ेगी कि भाई मैं नया क्या करूं ताकि वो मेरे जियो की सेलिंग ज्यादा हो। ओके, तो ये सब उनको डेटा से मिलेगा। फाइन, तो ये आपको करना है। तो मैंने कॉस्ट निकाला, तो ये भी मैं कर सकती हूँ और एक एनहांस करने के लिए डेटा को। तो दैट्स इट, मैं इतना ही करूंगी अभी बिकॉज वी डोंट हैव टाइम। सो नाउ हम लोग सेव एज करेंगे, इसको मैं सेव कर देती हूँ वेयर आई कैन गेट इजिली माई डेटा। सो आई एम सेविंग हियर। सेव प्रॉपरली करो बेटा, एक्सेल में करो या सीएसवी में भी आप कर सकते हो। यहाँ पे देखो सीएसवी कर सकते हो आप, ठीक है, सीएसवी कॉमा डिलिमिटेड ये भी चलेगा आपका, ठीक है। बट मैं एक्सेल में कर लेती हूँ एंड आई एम राइटिंग द डिफरेंट नेम लाइक सुपर स्टोर, ठीक है, न्यू अपडेटेड ऐसे डाल देती हूँ, ठीक है। फाइन, माई डेटा गेट सेव्ड हियर। फाइन, नाउ आई एम मूविंग कम, बस एक्सेल में इतना ही करना है आपको। आई एम जंपिंग ऑन लुकर स्टूडियो डायरेक्टली। ओके, तो देखो लुकर स्टूडियो आपको इंस्टॉल कुछ करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली आप अपना ब्राउजर ओपन करो, ठीक है, गूगल ब्राउजर पता है ना सबको। ब्राउजर पे आप गूगल को डाल दो, लुकर स्टूडियो ओपन कर भाई मेरे लिए, ठीक है। लुकर स्टूडियो ओपन कर देगा ये फटाफट। अरे फटाफट नहीं किया, टाइम लिया उसने। ओके, लेट्स सी व्हाई इट इज नॉट ओपनिंग लुकर स्टूडियो। या डन, ठीक है। लुकर स्टूडियो गूगल ने ओपन कर दिया है मेरे लिए। अभी देखो लुकर स्टूडियो ओवरव्यू, यहाँ पे क्लिक कर दो। डन, देखो ये स्क्रीन आएगी आपके सामने, ठीक है। अभी यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट्स दिए, देखो ये सारे टेम्पलेट्स है, बट आपको इन टेम्पलेट्स में काम नहीं करना है, आपको अपना खुद का डिजाइन करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे यूज करोगे ब्लैंक रिपोर्ट। ये आप स्टेप्स लिख के रखो, ठीक है। ब्लैंक रिपोर्ट क्लिक किया मैंने, ओके। आगे हम लोग ब्लैंक रिपोर्ट में, ओहो अभी ये मुझसे क्या पूछ रहे हैं, हाँ आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। तो कनेक्ट डेटा, देखो मुझे अपने डेटा से कनेक्ट करना है, तो मैं देखूंगी यहाँ पे कोई एक्सेल है क्या कनेक्शन के लिए। इट इज देयर, देखो इतने सारे सोर्सेस है, मतलब इतने सारे अलग अलग सोर्सेस से आप डेटा ले सकते हो। देखो माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर है, क्लाउड है, बहुत सारे है। यही तो मेन काम है लुकर स्टूडियो और पावर बीआई का, कि बहुत सारे सोर्सेस से डेटा आप ले सकते हो, उनको मर्ज कर सकते हो, उसको मर्ज करके आप एक नया कुछ रिपोर्ट्स बना सकते हो। इसके लिए हम लोग ये यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है एक्सेल 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 एक्सेल, यस, सी दिस। अगर सीएसवी फाइल है तो सीएसवी ले लो, हाँ। अगर एक्सेल है तो एक्सेल ले लो, तो एक्सेल ले लेते हैं हम लोग। आ गया एक्सेल। अभी यहाँ पे कुछ ऑप्शन है क्या देख लेते हैं। तो गो डाउन 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 डाउन, ओके। यहाँ पे डायरेक्टली ब्राउज दिया नहीं है उन्होंने ना, ओके। शैल वी यूज दिस न्यू। हाँ, देखो न्यू करो, न्यू करके अपलोड फाइल, हाँ, अपलोड फाइल पे क्लिक करना है। अभी मैंने फाइल कहाँ सेव की है,
सो लेट्स सी फाइल कहाँ है मेरी. आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो, ठीक है. यू आर स्मार्ट पीपल, ड्रैग एंड ड्रॉप यू कैन डू इट. ओके, नाउ ओपन दिस. यस, इट इज ओपनिंग. इट टेक्स टाइम. ओके, हो गया, सेकंड में हो गया ओपनिंग. मतलब आपको फाइल को अपनी ओपन करनी. कहाँ से किया मैंने, समझ में आया? ठीक है. वी विल ट्राई दैट वी शुड अपलोड दिस रिकॉर्डिंग ऑन यूट्यूब, अगर हो सके तो. बट आप फिर भी देख लो अच्छे से, ठीक है. ये हो गया ओपन. आई एम एडिंग दिस. ऐड पे क्लिक करना है, वो डेटा आपका ऐड हो जाता है. इट टेक्स टाइम. बहुत सारे रिकॉर्ड्स है. 1000 रिकॉर्ड्स को फर्स्ट वो फेच करता है, बट बाकी भी डेटा आता ही है, वो डजेंट मैटर. अभी देखो आ गया. ये देखो, सी दिस. सारे मेरे फील्ड्स यहाँ पे आ गए. दिख रहे सबको? यस और नो? यस मैम. हमें हमें रिकॉर्ड्स से लेना देना नहीं है भाई. रिकॉर्ड्स से लेना देना नहीं, हमें फील्ड्स इंपॉर्टेंट है. हाँ, और एक चीज मैं तुम लोग को बताना एक्चुअली भूल गई. एक मिनट, लेट मी गो बैक इन द एक्सेल. सी, मैं एक चीज बताना भूल गई कि आपको यहाँ पे ना एक चीज और करनी है, कि आपको ना डेटा में जो फील्ड्स है उसमें अलग अलग कितने टाइप का डेटा है वो देखना है सिर्फ. तो वो कैसे देखना है? बहुत इजी है. वो कैसे देखना है, देखो, डेटा में जाओ. यहाँ पे डेटा में आप फिल्टर्स अप्लाई कर दो. ओके, ये क्या बोल रहा है? सिलेक्ट नहीं किया. ओके ओके, देखो फिल्टर्स अप्लाई कर दिए मैंने. अभी देखो ये शिप मोड है. इस डाउन एरो पे क्लिक करो, आपको यहाँ पे दिख जाएंगे कितने अलग अलग डेटा है. कितने इंपॉर्टेंट है कि कितना अलग अलग डेटा इसके अंदर है, वो हमें जानना है, ठीक है. सो यहाँ पे देखो अलग अलग क्या है, 1 2 3 एंड 4. ओके, 4 अलग अलग शिप मोड है. सेगमेंट्स कितने हैं? कितने सेगमेंट्स है? 3 सेगमेंट्स है. ओके, फिर कस्टमर नेम जाने दो, उसका कुछ लेना देना नहीं है हमें कस्टमर नेम से. कंट्रीज कितने? कंट्री एक ही है, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स का डेटा ही है. सिटीज कितने हैं? सिटीज आर बहुत सारे सिटीज है, बहुत सारे सिटीज है. ओके फाइन. ओके चलो डन. तो वो देख लिया हमने डेटा. रिटर्न बैक इन द लुकर स्टूडियो. ओके, नाउ देखो यहाँ पे ना आपको करना क्या है, आपको थोड़ा सा डिजाइनिंग पे फोकस करना है, ठीक है. डिड वैष्णवी ज्वाइन द मीटिंग? पार्थ, वैष्णवी ज्वाइन मीटिंग? Yes ma'am. She have joined. She joined. Okay, Vaishnavi, after completing my session na, you have to share your designing only. कि तुमने जो डैशबोर्ड बनाए उसके डिजाइनिंग शेयर करना. हेलो मैम. ठीक है. मैम मैं तो अभी स्टेशन पे हूँ मैं. ओके, नो प्रॉब्लम. चलो ठीक है. अभी ऑफिस से आई हूँ मैं. ओके ओके फाइन, नो प्रॉब्लम. चलो मैम मैं आपको मेरे डैशबोर्ड शेयर कर लूंगी व्हाट्सएप ये मेल में, तो आप दिखा दो ना मैम उसको स्क्रीन शेयर करके. Ma'am, you are not audible. हेलो. हाँ. Ma'am, you are not audible. नाउ पार्थ चेक. Yes ma'am. It's audible now. Yeah, actually my mic. Ma'am, it's again not audible. I am audible, Parth? Yes ma'am. It's audible now. ओके चलो, माइक का इशू है, नो प्रॉब्लम. ओके, सो ये आपका पेज है. देखो इसको आपको यूटिलाइज करना है प्रॉपरली, इस पेज को, ठीक है. इसको डिजाइन करना है, बहुत अच्छा डिजाइनिंग आप करना है. बहुत ज्यादा कलरफुल मत करना, प्रोफेशनल कलर्स रखो, ठीक है. हम लोग शेयर करेंगे आपको कैसे मतलब होना चाहिए आपका डैशबोर्ड. ओके, एग्जाम्पल्स हम लोग शेयर करेंगे, ठीक है. तो यहाँ पे डिजाइन करने के लिए सी यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है आपको. यहाँ पे कंट्रोल्स दिए हुए हैं. कंट्रोल्स सब नहीं पढ़ा सकते, छोड़ दो कंट्रोल्स. देखो यहाँ पे इमेज भी है. आप कंपनी का कोई इमेज वगैरह यहाँ पे अपलोड कर सकते हो. जैसे आप जिस टाइप का बना रहे हो, जिस कंपनी के लिए बना रहे हो, उसकी इमेजेस यहाँ पे अपलोड करो. आई डोंट हैव इमेजेस नाउ, लेट्स मी चेक इज एनी इमेजेस देयर. या चलो ये वाली ले लेते हैं. फाइन.
ओपन, देखो ये इमेज आ गई। ठीक है, ऐसा मत लो इमेज, आपका डेटा जिस टाइप का है वैसा इमेज लेना। ठीक है, सो इसको थोड़ा सा अरेंज करो प्रॉपरली। ओके, लाइक दिस यू अरेंज। जैसे फॉर एग्जांपल आप फुटबॉल का डेटा हैंडल कर रहे हो तो थोड़ा सा फीफा वर्ल्ड कप का जो लोगो है वो डाल दो, इट लुक गुड। ओके, नाउ आफ्टर दिस इमेजेस के यहाँ पे ना थोड़ा सा आप इधर उधर जाके देखो, बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे आपको। ठीक है, यू आर स्मार्ट पीपल, जेनजी जनरेशन है आप, बहुत स्मार्ट हो, मेरे से भी ज्यादा स्मार्ट हो, तो आप सारी चीजें कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे शेप्स भी है, थोड़ा सा आप शेप वगैरह डाल के थोड़ा और एनहांस कर सकते हो। ऐसे थोड़ा सा कंपनी का नाम यहाँ पे डाल दो। ठीक है, यहाँ पे देखो राइट क्लिक करके यू कैन एक्सेस, सी यू विल गेट हियर, बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे आते हैं। देखो रेक्टेंगल की, बैकग्राउंड ऑफ रेक्टेंगल यू कैन चेंज, सी ऐसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कैपेसिटी ये सब करके देखना। ठीक है, बॉर्डर कलर ये आपके ऊपर डिपेंड है, आपको जैसा करना है आप वैसा करो। ठीक है, सिर्फ अट्रैक्टिव दिखना चाहिए। मैंने कल के सेशन में ही बोला था भाई, आपका जितना अट्रैक्टिव चीजें होगी वो ज्यादा इम्पैक्टफुल होता है फिर। देखो ठीक है, ऐसे मैंने कुछ कर दिया। ओके फाइन, तो ऐसे स्टाइलिंग मैंने कर दिया। अभी राइट क्लिक ऑन दिस, राइट क्लिक करके यहाँ पे देखते हैं डायरेक्टली डेटा हम ऐड कर सकते हैं क्या। ओके, द ऑप्शन इज नॉट गिवन डायरेक्टली, सो लेट मी ऐड वन टेक्स्ट इन दिस। तो डायरेक्टली टेक्स्ट में ही कर देंगे। ये देखो यहाँ पे आप टेक्स्ट लिख सकते हो कंपनी का, जैसे आपका नाम है ना, जैसे यू आर डिजाइनिंग फॉर अमेजोन, अमेजोन डैश बोर्ड, लाइक दिस यू कैन डू। इसको थोड़ा सा आप क्या करो, इसको थोड़ा सा साइजिंग करो, इट लुक गुड देन। एकदम भी छोटा साइज नहीं होना चाहिए टेक्स्ट का। कलर्स यू कैन चेंज, सी इज दिस वन इज लुक गुड, और शैल वी टेक वाइट कलर। ओके फाइन। ओके, नाउ यहाँ पे थोड़ा सा इसको साइजिंग कर लो। ठीक है, सिलेक्ट करो। ओके दैट्स इट, इतना बड़ा बहुत है, चलो डन। ठीक है, सो दिस इज अमेजॉन डैशबोर्ड आई क्रिएटेड। और थोड़ा सा इसको बोल्ड करना है, यू कैन यूज बोल्ड ऑप्शन हियर। बहुत सारे ऑप्शन है, तो थोड़ा सा देख लो ये। ठीक है, और हाँ, और एक चीज मुझे तुम लोगों को बतानी कि जो फॉन्ट्स रहते हैं ना, वो फॉन्ट्स बहुत ज्यादा ऐसा नहीं लेने का। ठीक है, ये चलेगा, रीडेबल होना चाहिए, बहुत कर्सिव टाइप फॉन्ट नहीं कभी भी होता बड़ा डैशबोर्ड पे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रीडेबल फॉन्ट्स होनी चाहिए। ओके फाइन, सो दिस इज डन। ओके, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस, अभी आपका नेक्स्ट काम क्या है कि ये जो आपके फील्ड है इसको आपको यहाँ पे यूटिलाइज करना है। ठीक है, तो यूटिलाइज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपके डैशबोर्ड में आपकी सबसे इंपॉर्टेंट फील्ड कौन सी है जिससे वो बोर्ड आपका चेंज होगा। हु इज राइटिंग, ये क्यों कर रहा है राइटिंग यहाँ पे, पाथ चेक, और डोंट अलाउ देम टू डू एनीथिंग। Yes, ma'am. Sit in this. सेटिंग्स में जाके उसको ये करो। ये किया किसने, क्यों कर रहे हो रे, इसमें ऑलरेडी मेरा टाइम जा रहा है। ओके फाइन, ओके फाइन। सी लुक एट हियर, वो डोंट अलाउ करो सेटिंग्स में जाके। हाँ मैम। ओके, नाउ सी हियर, ये जो है ना, ये चार्ट, ये सारे फील्ड्स आपको मैनेज करने हैं इसमें। तो आपकी जो इंपॉर्टेंट फील्ड होगी वो आपको स्लाइजर्स में डालनी है। ठीक है, स्लाइजर्स एक कंट्रोल है, उसमें आपको इंपॉर्टेंट फील्ड को डालना है, जो फील्ड से आपका पूरा डैशबोर्ड चेंज होगा। तो मोस्ट प्रोबेबली स्लाइजर्स में आपका सिर्फ डिमेंशन ही आएगा, पहली बात तो ये है। ठीक है, तो डिमेंशन में स्लाइजर्स में आप डेट ले सकते हो। ठीक है, और स्लाइजर में आप यहाँ पे कंट्री तो एक ही है तो कंट्री लेके मतलब नहीं है, सिटी ले सकते हो, सिटी वाइज आप एनालिसिस कर सकते हो। सो यू कैन टेक दीज टू फील्ड्स इन द स्लाइजर। ओके, सो यहाँ पे स्लाइजर्स कैसे ऐड करेंगे, तो क्लिक ऑन दिस ऑप्शन, आपको यहाँ पे स्लाइजर्स ऐड करने हैं। स्लाइजर्स डायरेक्टली, ओके लेट्स सी कहाँ पे है स्लाइजर्स। और हाँ, स्लाइजर्स लेते हैं, और नीचे कहीं रहेगा। ओके, स्लाइजर्स के बाद ना ये अभी जो दिख रहा है वो हम लोग कर लेते हैं। देखो ये स्कोर्ड कार्ड्स है, तो ये कार्ड्स भी आपको लेने हैं। कार्ड्स वेरी इंपॉर्टेंट, कार्ड्स में आपको दिखाना है कि आपके जो मेजर्स जितने हैं आपके, जैसे आपके पास यहाँ पे मेजर क्या है, टोटल कॉस्ट है आपके पास,
देन यू हैव सेल्स, यू हैव क्वांटिटी। सो वो आप दिखा सकते हो कि मेरी टोटल क्वांटिटी कितनी है, टोटल कॉस्टिंग कितनी है, ठीक है। सो डायरेक्टली यू कैन ड्रैग एंड ड्रॉप, तभी भी चलता है। देखो यहाँ से मैं जा रही हूँ नीचे, मैं यहाँ पे ले रही हूँ टोटल मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, सो आई एम ड्रैगिंग दिस एंड ड्रॉपिंग, ऑटोमेटिकली कार्ड्स बन जाएगा। देखो मेरा टोटल प्रॉफिट हुआ है। अभी देखो ये सोचो, अगर आपने एक्सेल के अंदर, अगर मैंने आपको बोला एक्सेल के अंदर मुझे बताओ टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, आप बता पाओगे कितना टाइम लगेगा? सम करोगे, लेकिन फिर भी इट टेक्स टाइम। सिटी वाइज मैंने बोला कि सिटी वाइज मुझे दिखाना कितना प्रॉफिट हुआ, फिर ये सिटी में ये क्लास में कितना प्रॉफिट हुआ, फर्स्ट क्लास के कितने प्रॉफिट में है, ये सब दिखाने के लिए आप डैशबोर्ड बनाओगे। मतलब डैशबोर्ड का पर्पस ये है, ठीक है। सो लेट्स विल गो बैक इन द लुकर स्टूडियो अगेन। सो इसको थोड़ा सा प्रॉपरली ये करो, स्विच करो कहाँ पे आपको रखना है वो, ये कभी भी मिडल में नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऑलवेज इसका जो पोजीशन है, एक तो वो टॉप में होना चाहिए, या एक तो वो लेफ्ट में या राइट में। सो आई एम कीपिंग ओवर हियर दिस, नाउ आई एम टेकिंग द टोटल क्वांटिटी ऑल्सो। सो द टोटल क्वांटिटी मेरा आ गया यहाँ पे, फिर मैं टोटल सेल्स भी ले लेती हूँ, ये टोटल सेल्स आ गया। सो आई कैन गेट इजीली द इंफॉर्मेशन ऑन वन प्लेस कि मेरा टोटल सेल्स कितना है, टोटल कितनी क्वांटिटी मैंने सोल्ड आउट की है, वो सारी डिटेल्स मुझे यहाँ पे आ गई। टोटल सेल्स मेरा इतना हुआ है। अगर इसके यूनिट्स आपको चेंज करने हैं तो यू विल गेट हियर नंबर ऑफ ऑप्शंस। थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लो, थोड़ा टाइम लगेगा, आई नो इट इज नॉट इजी, इट इज डिफिकल्ट, इट टेक्स टाइम डेफिनेटली। आप मेरा देख लेना जो रिकॉर्डिंग्स है वो, और उसके थ्रू कर लेना, ठीक है। सो यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज मिलेंगे, इस प्रॉपर्टीज के अंदर ओके, यहाँ पे चार्ट्स, यहाँ पे भी चार्ट टाइप्स आ रहे हैं, वहां पे जो थे वही है। नाउ आई वांट द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस ओनली, या इट इज गिवन हियर, सी लुक एट हियर। तो यहाँ पे ऑटो है, यहाँ से आप यूनिट्स को चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये सब ऑप्शंस यहाँ पे दिए, इसको थोड़ा सा आपको अपडेट करना है, फॉन्ट साइज इंक्रीज करनी है, एवरीथिंग, एवरी ऑप्शंस आर हियर अवेलेबल। बैकग्राउंड देना है, ऑल ऑप्शंस आर हियर, तो थोड़ा सा ये देख लेना आप, ओके फाइन। आफ्टर दिस नेक्स्ट हम लोग यूज करेंगे, देखो ये अलग अलग यहाँ पे चार्ट्स दिए तुम लोग, ये देखो अलग अलग चार्ट्स है, टेबल चार्ट इज देयर, ठीक है। देन टाइम सीरीज इज देयर। तो जब भी आपको ईयर वाइज एनालिसिस करना है कि कौन से ईयर में मेरा कितना सेलिंग हुआ है, तो हमेशा यूज करना लाइन चार्ट। सो एक लाइन चार्ट हम लोग लेंगे यहाँ पे। तो अलग अलग चार्ट्स आपको लेने हैं, एटलीस्ट एक डैशबोर्ड पे आपके 5 वेरिएशन होनी चाहिए, 5 अलग अलग चार्ट्स होनी चाहिए, ठीक है। तो चार्ट्स आपको लेने हैं और अच्छे से डिजाइन करना है, तो ये चार्ट में डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, सिर्फ ऑलरेडी एक चार्ट में एक शो किया तो वो दूसरे चार्ट में नहीं होगा। नाउ लुक एट हियर, हियर इफ यू सी हियर, देखो सेटअप में जाना है यहाँ पे, हाँ सेटअप में क्लिक करना। सेटअप में क्लिक करके आपको यहाँ पे 2 ऑप्शंस दिखेंगे, एक्स एक्सिस डिमेंशन और नीचे दिखेगा आपको वाई एक्सिस मेजर्स, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे दिखाना है कि ईयर वाइज मेरा टोटल सेलिंग कितना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये टोटल प्रॉफिट भी दिखा सकते हो आप। तो यहाँ पे क्या करना है, सेल को हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। अभी भी कोई तो कर रहा है, हाँ वो थोड़ा सा ऑफ कर दो। यस देखो मैम, मैं किया सेल, हुआ। देखो मैंने ये डाल दिया, क्वांटिटी निकाल देते, ऑटोमेटिकली ये सम कर रहा है। तो यहाँ पे हमने डाल दिया, यहाँ पे हम लोग डेट को खींचेंगे, देखो यहाँ पे गो अप अप अप, ऑर्डर डेट को लेके आएंगे डिमेंशन में, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे, देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ है कि डेट जो है उसका डेटा टाइप क्या है, यहाँ पे नंबर है, तो आपको उसको चेंज करना पड़ेगा, आपको डालना पड़ेगा उसको डेट एंड टाइम में। देन इट विल शो प्रॉपरली। अभी देखो यहाँ पे वो डिफिकल्ट दे रहा है मुझे कि मुझे चेंजेस अलाउ नहीं कर रहा है यहाँ पे। सो इज देयर एनी ऑप्शन फॉर दिस? तो वो आपको एक्सेल में ही थोड़ा करके लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लुकर स्टूडियो में ऑप्शन मुझे नहीं दे रहा है वो, ठीक है। सो डेट टाइम एक्टिव नहीं है यहाँ पे, सो द डेटा इज नॉट प्रॉपरली हियर। सो डेटा प्रॉपर आपको एक्सेल में ही करना पड़ेगा कि डेट फॉर्मेट में डेटा होना चाहिए। सो लेट वी सी शिप डेट इज देयर, यहां से हम लोग चेक कर लेते हैं कि कैन वी चेंज बाय यूजिंग दिस, ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है, ओके फाइन। सो ये एक्सेल में हमें करना पड़ेगा, ठीक है।
जाके एक्सेल में डेटा टाइप उसका चेंज कर लो. The option is there actually, but this data is not proper. That's what is showing like this. Okay, fine, no issue. So what we'll do here, we'll take another chart. So यहाँ पे हम लोग दूसरा चार्ट एक लेंगे. ये देखो, ये सारे बार चार्ट्स है. ये कॉलम चार्ट है और ये बार चार्ट है. ठीक है, दोनों में डिफरेंस ये है कि कॉलम चार्ट जो रहता है वो आपका मिनिमम वेरिएशंस रहेगा तो यूज करना, और ज्यादा वेरिएशंस रहेगा तो बार चार्ट यूज करना. ठीक है, तो हम लोग कौन सा ले, ये वाला ले लेते हैं. ठीक है, तो विल टेक दिस वन हियर. So in the column chart, what I want to show here, see, उसने ऑटोमेटिकली पिक कर लिया कि ऑर्डर आईडी वाइज डिमेंशंस. तो हम लोग इसको चेंज करके डाल देते हैं कि मुझे चाहिए सेगमेंट वाइज एनालिसिस. तो मैं यहाँ पे सेगमेंट को ले लूंगी डिमेंशन के अंदर. ठीक है, और यहाँ पे मेजर्स में डालूंगी मैं टोटल प्रॉफिट. ये देखो, ये मुझे चार्ट में इजीली मुझे शो कर रहा है यहाँ पे कि मेरा टोटल प्रॉफिट सेगमेंट वाइज कैसा है. तो मुझे बताओ फटाफट तुम लोग कि कौन से सेगमेंट में ज्यादा प्रॉफिट में है हम लोग. यस, हेलो डियर स्टूडेंट्स. पार्थ, आई एम ऑडिबल ना? हेलो. Yes, ma'am, you're audible. या, फाइन. सो कौन से इसमें हमें ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है? कंज्यूमर सेगमेंट. तो चार्ट से क्या होता है, हम इजीली डेटा को समझ पाते हैं कि डेटा में क्या हो रहा है. अभी वही चीज मैंने आपको यहाँ पे एक्सेल में पूछा, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू टेल इमीडिएटली कि कौन सा इसमें क्या प्रॉफिट हो रहा है. ओके, तो इसके लिए आपको चार्ट्स बनाने. दिस इज द रीजन व्हाई वी आर क्रिएटिंग चार्ट्स. ठीक है, तो ये एक मैंने चार्ट बना दिया. नाउ अभी मुझे क्या करना है, इसमें मुझे रीजन वाइज एनालिसिस करना है. तो यहाँ पे देखो ब्रेक डाउन डिमेंशन लिखा हुआ है. तो यहाँ पे आप लीजेंड्स डाल सकते हो, उसको लीजेंड्स कहते हैं. तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे यहाँ पे रीजन. ठीक है, रीजन वाइज एनालिसिस करेंगे. सो इन ब्रेकडाउन फील्ड रीजन मैंने डाल दिया. लुक एट हियर. अभी वो क्या करेगा, रीजन्स जितने हैं ये देखो. नाउ व्हाट यू विल सी हियर, क्या दिख रहा है यहाँ पे कि कंज्यूमर के अंदर 4 रीजन्स में हमने सेल किया है प्रोडक्ट. ओके, वेस्ट में, ईस्ट में और साउथ में और सेंट्रल में. कलर वाइज आपको कॉम्बिनेशन आ रहा है कि कंज्यूमर आप बता पाओगे कि कौन से रीजन में सबसे कम हमारा सेलिंग हुआ है या प्रॉफिट हुआ है हमारा. अभी प्रॉफिट है ये, तो बताओ कौन से इसमें हमारा कम प्रॉफिट हुआ है, कौन से रीजन में. यस, यस, सेंट्रल में. सेंट्रल में हमारा प्रॉफिट कम है. देखो यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे हाईलाइट भी होगा. इसको टूल टिप्स कहते हैं. वो भी आप चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट. तो ऐसे आपको चार्ट्स अलग अलग बनाने, इसका थोड़ा कलर शेडिंग वगैरह कर लो. यहाँ पे देखो स्टाइलिंग में जाओ, यहाँ पे बहुत सारे स्टाइलिंग ऑप्शंस मिलेंगे आपको. ठीक है, ये आपको सब एक्सप्लोर करना है ये थोड़ा सा. ठीक है, थोड़ा देखना पड़ेगा आपको, कलर्स वगैरह डालना, ये सारी चीजें. ओके, अभी इसी चार्ट को थोड़ा सा मैं रिप्लेस करती हूँ. ठीक है, कन्वर्ट दिस चार्ट. Hello, ma'am. कि चार्ट स्टूडियो में आते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, 15 मिनट में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे. ओके, सोचो आप 1 महीना जिसको लगता है वो एक सेशन में कंप्लीट करना, इट इज नॉट इजी टास्क. ओके, इट्स ऑन द गूगल राइट. I think I came out from the screen. I need to start it again. Start. वो जो हमने वर्क किया है वो सेव्ड होता है ऑटोमेटिकली, सो डोंट नॉट टू वरी अबाउट इट. तो वो सेव हो जाता है. ओके, सो मेरी स्क्रीन बंद हो गई, सो वी कैन ओपन इट अगेन. वो ड्राइव में सेव हो जाता है. ओके, सो लेट्स सी, मेरे रिपोर्ट्स यहाँ पे कहीं रहेगा. ओके, वो डायरेक्टली सेव होता है, मुझे सेव करने की जरूरत नहीं है. तो ये रिपोर्ट मैंने जो बनाया वो आ गया यहाँ पे. ओके, सो एडिट मोड में आते हैं. देखो ये एडिट मोड में आपको आना है. जब आप व्यू पे क्लिक करोगे ना,
तो जो आप पब्लिश करोगे ना तो वैसा दिखेगा। देखो व्यू पे क्लिक करेंगे तो इट लुक लाइक दिस। वाओ, ऐसे आपको अलग अलग कलर कॉम्बिनेशंस करने हैं। ओके, चलो वापस एडिट मोड पे आ जाते हैं। हाँ, चलो ये एक चार्ट हो गया। अभी यहाँ पे ना हम लोग और एक चार्ट ले लेंगे। इसको थोड़ा सा साइजिंग कर लो। देखो आई एम चेंजिंग द चार्ट टाइप वो हियर। तो अब चार्ट टाइप में देखो यहाँ पे ना बहुत सारे वेरिएशंस है। तो ये स्टैक्ड वर्टिकल बार चार्ट है, तो इसमें आपको डिफरेंस क्या दिखेगा देखो। तो इसमें क्या होगा कि आपकी जो 3 बार आ रहे हैं वो एक ही बार में डिवाइड हो रहा है। सो आपका जो स्पेस है यूटिलाइज बहुत अच्छा हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो बहुत ज्यादा वेरिएशंस रहेंगे तो आपको ये यूज करना है। ओके, अंडरस्टूड। ओके, सो मैनेजिंग लाइक दिस, सो दिस लुक गुड। तो ये हम लोग कर लेते हैं इतना साइज। ओके, नाउ आई एम इंसर्टिंग अनदर चार्ट। तो यहाँ पे हम लोग और एक चार्ट डालेंगे। और देखो पाई चार्ट है, डोनट चार्ट है, ये भी आप यूज कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे हम लोग एक पाई चार्ट ले लेंगे। थोड़ा कलर अलग अलग चार्ट्स यूज करो सो इट लुक गुड। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास कैटेगरी है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, इंस्टेड ऑफ सेगमेंट ओवर हियर हम लोग कैटेगरी वाइज एनालिसिस करते हैं, क्योंकि सेगमेंट ऑलरेडी हमारा हो चुका है यहाँ पे। सो डोंट यूज दैट अगेन। ओके, सो कैटेगरी डन। ओके, सो कैटेगरी वाइज एनालिसिस आई एम गेटिंग ओवर हियर। नाउ इसका थोड़ा सा आपको स्टाइलिंग जो है वो आपको थोड़ा सा एक्सप्लोर करना पड़ेगा। आई डोंट हैव टाइम टू टीच यू ईच एंड एवरी ऑप्शन। तो यहाँ पे देखो स्टाइल में आपको ऑप्शंस यहाँ पे है। देखो 10 स्लाइसेस, बहुत सारे अदर ऑप्शंस हर चार्ट के अलग अलग आते हैं। देखो शो टाइटल, यू कैन शो द टाइटल ऑन दिस चार्ट। आप थोड़ा टाइटल डाल सकते हो। ठीक है, इन दिस टाइटल जो आया है उसको थोड़ा सा साइजिंग कर सकते हो। ओके, यहाँ से 24 कर लो। ओके, कीप इन द सेंटर, यू कैन इवन चेंज द कलर ऑफ द टाइटल लाइक दिस। ओके, थोड़ा सा आप एनहांस कर सकते हो उसको। बहुत सारे ऑप्शन है, लुक एट हियर। तो ये सब थोड़ा एक्सप्लोर कर लेना। ओके, तो ये मैंने चार्ट बना दिया कैटेगरी वाइज। इतना साइज बहुत है। अभी हमारे पास स्पेस कितना है, और स्पेसेस है, यूटिलाइज करना है थोड़ा सा स्पेस का। तो इसको थोड़ा सा हम लोग इतना कर देते हैं। ठीक है, सो वी हैव वन मोर स्पेस ओवर हियर, सो विल टेक अनदर चार्ट हियर। तो आपको मोस्टली ना, आप इंटर्नशिप में हो तो आप लाइन चार्ट का यूज करना, बार चार्ट का यूज कर लेना। ठीक है, पाई चार्ट का यूज करना। ये हिस्टोग्राम वगैरह आप मत यूज करो, क्योंकि उसके लिए ना थोड़ा सा स्टडी लगता है कि आपको कब यूज करना है वो। ओके, सो डोंट यूज दैट। आप मैप यूज कर सकते हो, अगर आपके पास जैसे अभी सिटी है यहाँ पे तो आप मैप चार्ट में जा सकते हो। सो यू कैन यूज फील्ड मैप ओवर हियर। आप यहाँ पे फील्ड मैप ले सकते हो। मैपिंग के लिए आपके पास सिटी या स्टेट ऐसा कुछ डेटा आपके पास होना चाहिए। सेटअप में जाएंगे हम लोग। सेटअप में मैप में हम लोग लोकेशन डाल देते हैं सिटी। ओके, now it can't show Google Maps field map requires a location dimension to be set to the geotype. Okay, तो यहाँ पे हमें वो सेटिंग करना पड़ेगा, then only we can use this map. So I will show you, I'll share one my recording with you कि ये किस तरह से आप सेटिंग्स को चेंज करोगे। ओके, सो इट टेक्स टाइम। अगर हम वापस सेटिंग्स में जाएंगे तो इसकी सेटिंग्स रहते हैं। ओके, सो विल डिलीट दिस, विल ऐड अनदर चार्ट ओवर हियर। तो ये आप यूज कर सकते हो गूगल मैप्स। ठीक है, इसका मैं आपको शेयर कर दूंगी, डोंट वरी एट ऑल। नाउ यहाँ देखो लाइन चार्ट के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ये भी यूज कर सकते हो आप। स्कैटर चार्ट यू कैन यूज, बट डोंट यूज स्कैटर चार्ट, उसके लिए भी स्टडी लगेगा। एरिया भी यूज मत करना। ठीक है, पिवोट टेबल्स, या दिस यू कैन यूज, ये यूजफुल है। ओके, और क्या है, वाटरफॉल एंड फनल। ओके, दिस वन इज गुड। वाटरफॉल भी मत यूज करना। फनल चार्ट, फनल चार्ट डाले। फनल चार्ट इज शो द रैंकिंग। तो हम लोग रैंकिंग शो करते हैं। अपने पास क्या है, फील्ड सब कैटेगरी है, तो सब कैटेगरी इज रिमेनिंग, तो हम लोग सब कैटेगरी को यूज कर देते इसके अंदर। से दिस Lucas Studio has encountered system error. देखो ये समटाइम्स ऐसा होता है कि चार्ट्स वर्क नहीं करते। सो नो प्रॉब्लम, जो चार्ट वर्क करे उसको आप यूज कर लो। वी हैव पिवोट टेबल, ये तो बहुत यूजफुल है, ये ले लो। पिवोट टेबल में यू कैन डू लॉट्स ऑफ एनालाइजेशन वर्क। तो यहाँ पे हमारे पास सब कैटेगरी चाहिए, तो हम लोग सब कैटेगरी को थोड़ा ले लेंगे। सब कैटेगरी यू कैन ऐड मल्टीपल डिमेंशंस ओवर हियर। अगेन सम एरर्स ऑकरिंग। एक बार हम लोग इसको क्लोज करते हैं। ठीक है, विल क्लोज दिस रिपोर्ट एंड रिटर्न बैक इन द रिपोर्ट। ठीक है, क्लोज कर देते हैं, बैक रिटर्न करते हैं। विल चेक व्हाट इज द प्रॉब्लम।
ऐसा होता नहीं है, बट समटाइम्स इट हैपेंड. नाउ गो बैक इन द एडिट मेन्यू, एडिट पे जाओ. ठीक है, नाउ एड चार्ट अगेन, विल टेक पिवोट टेबल. मेरे सिस्टम में कुछ एरर आ रही है. लेट्स सी, कोई भी चार्ट वर्क नहीं कर रहा है. लेट्स सी, इसको डिलीट कर देते हैं हम लोग. कंट्रोल्स ऐड करके देख लेते हैं. देखो, जो मैं स्लाइजर बता रही थी ना आपको, ये स्लाइजर यहाँ पे ड्रॉप डाउन. ठीक है, यहाँ पे क्लिक करो. यहाँ पे हम लोग डेट स्लाइजर ऐड कर देते हैं. कैटेगरी की जगह पे आपको डालना है डेट. डेट वाइज अगर आपको एनालिसिस करें तो आप डेट डाल सकते हो, बट यहाँ पे डेट फॉर्मेट आपका है ही नहीं, तो आपको पहले फॉर्मेट करना पड़ेगा. ठीक है, बट जो डेटा मैंने आपको दिया है वो क्लीन डेटा है, सो नॉट टू वरी अबाउट इट, वो आ जाएगा ऑटोमेटिकली. ओके, नाउ कैटेगरी नहीं लेते हम लोग, इसमें सिटी ले लेते हैं. इट्स गुड. सिटी, या सिटी को ले लो हमेशा ऐसे. जो इंपॉर्टेंट फील्ड है आपकी वो आपके स्लाइजर में होनी चाहिए. सो लाइक दिस आप अपना ऐसा डैशबोर्ड डिजाइन कर सकते हो. तो इसका पोजीशन हमेशा कहाँ होना चाहिए? इसका पोजीशन हमेशा स्लाइजर का टॉप पे. ये देखो, करी लकड़ने ఉన్నాయి टॉप पे होना चाहिए या सेंटर में. ओके, सो दिस इज माय डैशबोर्ड इज क्रिएटेड. यस, अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज. फाइन. सो ये एक मैंने सिंपल डैशबोर्ड यहाँ पे क्रिएट किया है. थोड़े और वेरिएशंस आप डाल दो. सो लेट्स सी, हम लोग थोड़ा सा इसको एनालाइज करते हैं, ये करते हैं. नाउ सी, इसको हम लोग पब्लिश करते हैं. देखो, पब्लिश कैसे करना है आपको. आप यहाँ पे शेयर करके भी डाउनलोड कर सकते हो. ठीक है, देखो यहाँ पे आप अपने वेबसाइट्स पे भी इसको डाल सकते हो, एम्बेडेड रिपोर्ट करके. डाउनलोड रिपोर्ट करके आपको हमें सबमिट करना है. ठीक है, पूरा आपका चार्ट बनने के बाद आपको डाउनलोड रिपोर्ट करना है. पीडीएफ फॉर्मेट में रिपोर्ट जनरेट होगा, वो रिपोर्ट आपको हमें सबमिट करना है. ठीक है, आई विल टेल यू, टीच यू हाउ टू डू दैट. नाउ हम लोग थोड़ा सा चेक करते हैं. सी, दिस इज माई डैशबोर्ड. ये मैंने क्या बनाया आज? डैशबोर्ड बनाया. ठीक है, अभी देखो इसका मैजिक देखो कैसे वर्क होता है. अभी ये डैशबोर्ड मैंने एक स्टोर के लिए बना दिया है. तो अभी स्टोर को देखना है कि मेरे कौन सी सिटी में कैसा वर्क हो रहा है, कौन सा कैटेगरी सोल्ड हो रहा है. तो सी, आई एम चूजिंग यर सिटी. सारे सिटीज है यहाँ पे, तो मैं आई वॉन्ट टू नो टू न्यूयॉर्क सिटी डेटा. सो मैं न्यूयॉर्क पे क्लिक कर रही हूँ, तो ये न्यूयॉर्क का डेटा आ गया. इमीडिएटली ये चेंज करेगा. लुक एट हियर, दिस इज न्यूयॉर्क सिटी डेटा ओनली. मतलब न्यूयॉर्क में हमने टोटल हमारा जो सेगमेंट में सेल ज्यादा हुआ है वो है कंज्यूमर. और यहाँ पे आप देखोगे टेक्नोलॉजी हमने ज्यादा सेल की हुई है, हम ज्यादा प्रॉफिट में है. दिस इज प्रॉफिट एनालिसिस. अंडरस्टूड. और यहाँ पे आपको पूरा डिटेल्स आ गया. न्यूयॉर्क सिटी में आपका टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है, इतना प्रॉफिट हो रहा है आपका. आपका टोटल क्वांटिटी आपने इतना सोल्ड किया है, आपका टोटल सेलिंग इतना हुआ है. दिस इज ऑल अबाउट न्यूयॉर्क सिटी ओनली. ओके, अगर मुझे दो सिटीज का डेटा देखना है, दो सिटीज का डेटा देखो. मतलब आपका जो इंपॉर्टेंट फील्ड है जिसके वाइज आपका रिपोर्ट बदलेगा, दैट यू हैव टू कीप इन द स्लाइजर. इसको स्लाइजर्स कहते हैं. समझ में आया सबको? मैजिक है ना. ये सबसे इंपॉर्टेंट है. तो ये काम आपको करना है, ऐसे डैशबोर्ड्स आपको बनाने हैं. ओके, अभी मैंने यहाँ पे दो ही चार्ट के वेरिएशंस लिए हैं, बट यू प्लीज टेक मोर वेरिएशंस. सो वापस एडिट में आ जाएंगे. अभी देखो, आप जब शेयर करोगे, इसको डाउनलोड रिपोर्ट करोगे, तो आपका पीडीएफ यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा. इग्नोर कस्टम कलर, ये कुछ भी नहीं करना है आपको, डाउनलोड कर लेना है. यहाँ पे क्लिक भी करोगे तब भी चलेगा, तीनों ऑप्शंस पे, नो प्रॉब्लम एट ऑल. तो ये डाउनलोड हो जाता है. ओके, नाउ आफ्टर कंप्लीटिंग डैशबोर्ड, आपको कैसे मुझे सबमिट करना है, जो बीन्स क्लाइंट आपको शेयर करेगा ड्राइव. ठीक है, देखो, लुक एट हियर. आपको जो प्रोजेक्ट्स मिलेंगे वो कल मिलेंगे. आई शो यू. तो देखो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे आपको ड्राइव शेयर किया जाएगा बीन्स क्लाइंट का, जो भी उनका है. वहां पे आपको करना क्या है कि जो भी आपके फाइल्स रहेंगे, जैसे आई शो यू वन एग्जाम्पल. आई हैव द डेटा. जो आपको करना है वो मेरे पास भी उन्होंने भेजा है. सो आई विल शो यू आपको क्या क्या करना है आपके प्रोजेक्ट वर्क में. तो यहाँ पे इंटर्नशिप प्रोजेक्ट करके आपको एक फोल्डर मिलेगा. इस फोल्डर के अंदर आपको ये सारा डेटा है. यहाँ पे आपको दिया हुआ है एक पीडीएफ, जिसमें फुल इंस्ट्रक्शंस हमने दी हुई है कि आपको करना क्या है, व्हाट यू हैव टू डू. सो हियर
आपको टोटल 6 प्रोजेक्ट्स दिए हैं यहाँ पे। ई कॉमर्स सेल्स एनालिसिस, एयरपोर्ट फ्लाइट डेटा, हॉस्पिटल हेल्थ केयर डेटा एनालिसिस, टैक्सी ट्रिप डेटा एनालिसिस, ग्लोबल फाइनेंस एंड इकोनॉमिक डेटा एनालिसिस एंड कस्टमर एनालिसिस। आउट ऑफ दीज 6 आपको 6 नहीं करने, डरो मत, आपको सिर्फ करने 3, ओनली 3 डैशबोर्ड्स आपको बनाने हैं, ठीक है। आई विल अपलोड द रिकॉर्डिंग्स, डोंट वरी, आपको एक दिन में नहीं समझेगा, आई नो। हम अपलोड करेंगे रिकॉर्डिंग्स को, उसको देख देख के आप डैशबोर्ड्स बनाना शुरू कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे इन सबका डेटा सेट भी हमने दिया हुआ है, आप तीनों चूज करो आपको जो चाहिए वो, एंड देन यू विल गेट हियर डेटा सेट्स। देखो ये डेटा सेट्स है सारे। तो आपको जो डेटा सेट चाहिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू डू सम एनालिसिस ऑन टैक्सी, तो अब यहाँ पे टैक्सी पे क्लिक करके इसको डाउनलोड करो। यहाँ से क्या करना है, डाउनलोड करना है। ये जो ड्राइव ओपन रहेगा वो सिर्फ 2 डेज के लिए रहेगा, 2 डेज के बाद आपका एक्सेस निकल जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको 2 दिन में ही डाउनलोडिंग करके रखना है अपने पास, आपके लैपटॉप में करो, ठीक है। बेटर लैपटॉप में ही आप डिजाइन करो डैशबोर्ड्स को। क्लियर, ये समझ में आया सबको? यस और नो एवरीबडी? यस और नो? चैट में भी डाल सकते हो, चैट में डाल रहे हैं क्या पार्थ? वो समझ में आ रहा है उनको या नहीं? हेलो, या चलो फाइन, चलो डन। सो देखो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस देख लो, तुम लोगों को हमें क्या क्या सबमिट करना है। लुक एट हियर, आई विल ट्राई टू सेंड द क्लीन डेटा सेट टू यू। क्लीन ही है पूरा, आपको कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है, पूरा डेटा क्लीन है। तो यहाँ पे देखो, लुक एट हियर, आपको यहाँ पे डैशबोर्ड का जो आपने डाउनलोड किया है वो मुझे बोर्ड शेयर करना है, पीडीएफ। उसके बाद एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपको क्रिएट करना है अबाउट द रिपोर्ट, कि आपने वो डैशबोर्ड स्टेप्स परफॉर्म किए। ये सब मुझे हम लोगों को चाहिए, ओके। मीन्स दैट यू डिड दैट वी वांट टू नो, ओके। सो दीज 2 थिंग्स वी रिक्वायर्ड फ्रॉम योर साइड। आपको क्या करना है, पीडीएफ रिपोर्ट जो ये डैशबोर्ड है वो तो देना ही है। सेकेंड, आपको एक पीपीटी छोटी सी बनानी है। हर डैशबोर्ड पे आपको 3 बनाने हैं, 3 अलग अलग पीपीटीज आपको बनाने हैं। 5 स्लाइड्स रखो या 4 स्लाइड रखो, डजेंट मैटर। इन दैट व्हाट आई वांट, कि आपने वो कैसे डैशबोर्ड को क्रिएट किया है, स्टेप्स कैसे अप्लाई किए हैं, दैट आई वांट। क्लियर? सो दीज 2 थिंग्स आपको हमें सबमिट करने हैं ऑन 16 मार्च। 16 आपका इंटर्नशिप का एंड होता है। 16 को बिफोर 10 o'clock PM आपका डेटा हमारे पास आना चाहिए। जो स्टूडेंट्स का डेटा हमारे पास आएगा, वी विल गोइंग टू टैली, ओके। एंड आफ्टर दैट वी विल चेक वेदर यू डिड फ्रॉम द एआई और नॉट। 80%, 20-30% आप हेल्प ले रहे हो, ओके, दैट इज ओके। बट 80% अगर जा रहा है तो वो हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। बाकी स्टूडेंट्स का हम लोग कंसिडर करके उनको इमीडिएटली हम लोग सर्टिफिकेट्स आपको मिलेगा, आईएसओ सर्टिफिकेट। अवर सर्टिफिकेट इज डिमांडेड इन द मार्केट, वो आईएसओ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेशन रहेगा, ओके। सो वो आप अपने लिंक्डइन पे अपलोड करना, ठीक है। आपका जो ऑफर लेटर है वो भी आप लिंक्डइन पे अप्लाई करो, ताकि आप ये सारी चीजें कर रहे हो, यू आर वेरी एक्टिव, ऐसे आपको दिखाना है वहां पे लिंक्डइन पे। क्लियर? एंड आई विल शेयर फ्यू डैशबोर्ड्स विथ यू कि आपको कैसे डिजाइन करनी है। स्टिल इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम व्हाइल क्रिएटिंग द डैशबोर्ड, आप एक मैसेज डाल दो हमें पर्सनली, जो ऑफिशियल मोबाइल नंबर दिया हुआ है उसमें, कि मैडम वी आर गेटिंग सम प्रॉब्लम्स, सो वन डे विल कनेक्ट विथ यू, ओके। वो हम लोग कर सकते हैं, फाइन। सो ये सारी चीजें आपको करनी है, और अपलोड कहाँ करने हैं आपको, वो आपको इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे कि आपको अपलोड कहाँ करना है, ओके। वो अभी आपको नहीं सोचना है, अभी आपको सिर्फ डैशबोर्ड्स बनाने हैं, एंड इट टेक्स ओनली हार्डली 8 डेज। 8 डेज में आपका काम हो जाएगा। आपको जरूरी नहीं कि पूरा दिन इस पे लगाना है। आपका जो भी स्टडी है वो करो, आफ्टर स्टडी रात को जो आप इंस्टा पे 1 hour से स्पेंड करते हो वो मत करो, और यू डू सम डैशबोर्ड क्रिएशन इन इट, ओके। तो इट विल बी एनहांस योर स्किल्स, ओके। सो आई थिंक वी विल स्टॉप हियर। आपको ये सब समझ में आया? और हाँ, यस्टरडे आपको जो कंपनी ने पर्क्स प्रोवाइड किए हैं, जैसे 1000 रुपीज हर डोमेन में हम लोग प्रोवाइड करेंगे जिनका अच्छा रहेगा प्रोजेक्ट। सेकेंड, कंपनी ने आपको ऑफर किया है द सर्टिफिकेट, द मेंशन इट इज ऑन द सर्टिफिकेट इज मेंशन दैट योर डैशबोर्ड इज सिलेक्टेड बाय द कंपनी, ओके। सो एंड द थर्ड इज
कि in the future if the opportunities were there you will get the job opportunity from our side. And थर्ड जो आज हम लोग ऐड कर रहे हैं उसमें कि फ्रॉम प्रोटेक्ट कंप्यूटर विच इज लोकेटेड इन चित्रालय बोईसर, if the students whose project is very good, okay, we will going to give him 20% discount on our advanced courses if you want to join. It's not compulsory. एंड द थर्ड और एक चीज देंगे हम लोग कि इंग्लिश स्पीकिंग जो पीडी क्लासेस रहते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको रहेंगे. ओके, वेदर यू ज्वाइन आवर कोर्स और नॉट ज्वाइन आवर कोर्स, बट पीडी क्लासेस आपको फ्री रहेंगे. So this is from Protect Computer. We are offering perk to you. So thank you so much for coming and attending my session today. बहुत टाइम हो गया, आप लोग बैठे हो यहाँ पे 2 hours. Thank you so much, dear students. I appreciate your efforts. So just Pankaj, you want to say something? You can say. यस यस, वॉइस आ रही है मेरी सबको? हेलो, यस या Yes, ना sir. बोलो Yes. चैट में. Yes, यस, sir. ओके Audible. ओके ओके, ठीक ठीक. चलो अभी मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों को, फटाफट स्क्रीन शेयर करते हैं. वन मिनट, मेरा स्क्रीन शो हो रहा है, सबको दिख रहा है Yes, sir. Yes, sir. It is visible. प्रॉपर ना? Yes, yes. ठीक है. आज का कैसा रहा सेशन मैडम का? बोलो फटाफट, वॉइस आ रही ना मेरी? चैट में बोलो फटाफट. हमारे स्टूडेंट थक गए अभी सब. हाँ, मैं देख रहा था शुरू से, मैं भी सब ज्वाइन थक था. गए हैं. हाँ ठीक है, देखो आज का सेशन बहुत ही अच्छा था. मैं शुरू से, मैं अभी तक मैं सुन रहा था और बहुत ही मैडम ने अच्छे तरीके से लिया. आप लोगों को क्या है ना कि अभी के स्टूडेंट में क्या प्रॉब्लम आ रही है कि उन लोगों के पास डिग्री है बट उन लोगों के पास जॉब नहीं है. जॉब के लिए आप लोगों को स्किल सीखना बहुत जरूरी है. डिग्री अलग चीज होती है, स्किल अलग चीज होती है. तो आप लोगों को दोनों को साथ में सीखना पड़ेगा. बिस्टेक आईटी सोल्यूशन आप लोगों के लिए स्पेशलिस्ट मतलब कि कोर्स आप लोगों के लिए डिजाइन किया है. अभी अभी इसमें हम लोग बस 4 डोमेन पे हम लोग पहले इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे थे. 2 दिन पहले आप लोगों ने जब ये फॉर्म अप्लाई किए होंगे, ये जो मैं आप लोगों को फॉर्म शो करा रहा हूँ, यहाँ पर मात्र आप लोगों को डोमेन में मात्र कितने सारे 4 देख रहे होंगे ना आप लोगों को डोमेन. अभी यहाँ पर अलग अलग सभी आईटी सेक्टर के हर एक यहाँ पे डोमेन कंपनी ने यहाँ पे ऐड कर दिया है, जिसमें आपको C++ से लेके ERP सॉफ्टवेयर से लेकर अलग अलग मतलब सभी एंड्रॉयड एप्लीकेशन से लेकर आईएसओ एप्लीकेशन, सब कुछ डेटा मैनेजमेंट से लेकर आपको डोमेन में स्किल यहाँ पर इंटर्नशिप के लिए दिया जाएगा. आप लोगों को सीखने की अपॉर्चुनिटी दी जाएगी. दूसरी चीज, मैं आप लोगों से मैं हम लोग कितनों भी सिखा देंगे, जब तक ले हम लोग आप लोगों से फीडबैक नहीं लेंगे तो मुझे लगता है कि वो हम लोगों के लिए जो चाहिए कि हम लोग बच्चों को सिखाएं, वो हम लोग सिखा नहीं पाएंगे. तो मैं रात को मैं कल का जो सेशन था, बहुत सारे लोगों पर्सनली मैसेज किए थे कि सर, मैं उन लोगों से पर्सनली पूछा कि कैसा रहा सेशन. उन लोगों बोले सर कल तो मैच था भारत पाकिस्तान का, देखने में लग गया था, कल मेला घूमने चला गया था. तो प्लीज आप लोग ऐसा मत करो, डायरी पेन लेकर साथ में आप लोग बैठो और उसको सीखो, क्योंकि सीखना बहुत जरूरी है. जो भी वीडियो है हम लोग आपको प्रोवाइड कर देंगे. कुछ भी डाउट रहा आप लोग मुझे पर्सनली मैसेज करो, मैं सबको मैं रिप्लाई करूंगा एक एक करके. और दूसरी चीज ये, आप लोग में जो हमारे ट्रेनर है, जो अभी अभी तो पायल मैडम ले रही है, पायल मैडम का फीडबैक तो मुझे पता है कि बहुत ही अच्छा होने वाला है. आने वाले समय में अदर जो डोमेन्स में हम लोग क्या करेंगे, फैकल्टी को हम लोग हायर करेंगे और आप लोगों को अच्छे तरीके से इंटर्नशिप देंगे. तो उसके लिए मैं यहाँ पर जब कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट आप लोग विजिट करोगे तो आप लोगों को मैं इंडेक्स पेज बस में होम पेज शो कराता हूँ. देखो ये कंपनी का ऑफिशियल वेबसाइट है, कंपनी का सब कुछ ये अपना, और यहाँ पर पूरे सर्विसेज है, किस किस सर्विसेज में काम करते हैं, ERP सॉफ्टवेयर से लेकर बड़े बड़े सॉफ्टवेयर में काम करती है. और यहाँ पे है इंटर्नशिप अप्लाई. यहाँ पे जो नए बच्चे अप्लाई होना चाहेंगे आप लोगों का फ्रेंड्स सर्कल वगैरह में, तो यहाँ से डायरेक्ट अप्लाई हो जाएंगे. ये इंटर्नशिप के लिए वेबसाइट है. आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर फीडबैक में आने का है. फीडबैक में आने पर यहाँ पर आप लोगों का नाम डालने का है, किस डोमेन में आपने इंटर्नशिप किया है, कर रहे हो, जो सेशन अटेंड कर रहे हो. जैसे कि आज डेटा एनालिसिस था, बिजनेस एनालिसिस आप लोग सिलेक्ट कर लोगे. और यहाँ पर आप लोगों को सिलेक्ट करना पड़ेगा ट्रेनर के लिए
कि या फिर जो भी हम लोगों ने कल का हम लोग जो सीवी के लिए जो हम लोग था, सीवी कैसे बनाते हैं लिंक्डइन में, प्रोफाइल कैसे बनाते हैं, या फिर इंटर्नशिप जो बेनिफिट हम लोग जो देने वाले हैं 1000 रुपीज पर डोमेन में, इसमें कंपनी को इसमें कुछ जो आप लोगों ने पैसे हम लोग 99 रुपीज दिए हो, उसमें कंपनी को 18% गवर्नमेंट को टैक्स जा रहा है। मात्र कंपनी के पास 80 रुपया बच रहा है। मुश्किल से 60 बच्चे ज्वाइन किए हैं, तो आप लोग जोड़ सकते हैं मोस्टली 5000 रुपया है। और जो 4 डोमेन है हम लोग सभी बच्चों को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं। मतलब कंपनी का एक मेन गोल है कि पैसा कमाना नहीं, कंपनी 5000 रुपया नहीं कमाती, कंपनी एक एक प्रोजेक्ट पर 2.5-3 लाख रुपए एक सॉफ्टवेयर बनाने में कमाती है। तो हम लोग का गोल है कि आप लोग जो पैसा दे रहे हो कंपनी को, वो पैसा हम लोग आप लोगों में ही बांट दिया जाए, ताकि आप लोग मोटिवेट हो, आगे जाकर अपने दोस्तों के बताओ, स्किल सीखो। जब स्किल सीखोगे तो आप लोग जो भी ट्रेंड, पायल मैडम का नाम लोगे, प्रोटेक कंप्यूटर के नाम लोगे, फ्यूचर में जाकर बिजटेक आईटी सोल्यूशन के नाम लोगे, तो वो हम लोग के लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। हम लोगों के लिए पैसा हम लोग कमा रहे हैं, हम लोग कंपनी से बहुत पैसा कमा रहे हैं। मैडम का भी प्रोटेक कंप्यूटर करीब 25-26 सालों चित्रालय में है, मैडम भी कमा रही है। बट हम लोग अब थोड़ा नाम कमाना चाहते हैं, आप लोग इसमें सपोर्ट करो। और जो भी आप लोगों का रहेगा बेनिफिट वगैरह, जो भी आप लोगों को प्राइस रहेगा, हम लोग आप लोगों को मैसेज करके डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और यहाँ पर आप लोग फीडबैक डाल दो कि आपने डेटा एनालिसिस किया तो मैडम का कैसा फीडबैक रहा, ट्रेनर कैसा फीडबैक दिया, आप लोग अच्छा बुरा जो भी रहे आप लोग उसको डालो, ताकि हम लोग इसमें और अच्छे तरीके से सुधार करें। अच्छा है तो और हम लोग अच्छा करेंगे, थोड़ा कुछ डाउट है तो उसको हम लोग अच्छे तरीके से सुधार करेंगे। कि जब तक ले हम लोग फीडबैक नहीं लेंगे आप लोगों से, तो हम लोग उसको अच्छे तरीके से रन भी नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग पूरा ये बात क्लियर हो गई, जो जो मैं बात बोला प्लीज मुझे बताओ। टाइम थोड़ा कम है इसलिए मुझे बहुत फास्ट बोलना पड़ा थोड़ा। आप लोग प्लीज मुझे बताओ, यस नो, चैट में हाय हेलो कुछ भी बोलो, यस फटाफट एकदम। कोई सुन नहीं रहा है, मुझे किसी का वॉइस नहीं आ रही नहीं है। नहीं, आया है चैट जीपीटी में, हाँ एवरीबडी सेइंग दे हाँ, गेट ओके इट। ओके ओके, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, आप लोगों ने समय निकाला, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों ने बहुत अच्छा अपना समय दिया। और आप लोग प्लीज फीडबैक जरूर देना आप लोग, हाँ सभी लोग, है ना। ठीक है, पाथ सर। Yes, sir. हाँ हाँ, मेरा सेशन हुआ। आप Okay, okay. Okay. Thank you, Pankaj sir, and thank you, Payal ma'am, for such a nice session for today. All of you can leave the meeting.